जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ सैलरी शीट इन एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में डिटेल दे रखी है, तो हमें इनकी सैलरी शीट को बनाना है। इसमें हमारे पास 60 एम्प्लॉय हैं। पहला एम्प्लॉय अभिनव, दूसरा जतिन, तीसरा निखिल, चौथा निकेत, पांचवा सिद्धार्थ, छठा गौरव, सातवां आयुष तथा आठवां लास्ट हमारा XYZ। अभिनव की पोस्ट है हमारी वेब डेवलपमेंट, जतिन की पोस्ट है हमारी गेम डेवलपमेंट, निखिल की पोस्ट है हमारी ML यानी मशीन लर्निंग, अनिकेत की पोस्ट है हमारी डेटा साइंस, सिद्धार्थ की पोस्ट है हमारी क्लाउड, गौरव की पोस्ट है हमारी एनालिसिस, आयुष की पोस्ट है हमारी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और XYZ की पोस्ट है हमारी लेबर की यानी वहाँ पर देख रेख करने की। तो देखिए, अभिनव की बेसिक सैलरी हमारे पास 25,000, जतिन की बेसिक सैलरी हमारे पास 20,000, निखिल की बेसिक सैलरी हमारे पास 22,000, अनिकेत की बेसिक सैलरी हमारे पास 20,000, सिद्धार्थ की बेसिक सैलरी हमारे पास 30,000, गौरव की बेसिक सैलरी हमारे पास 27,000, गौरव की आयुष की बेसिक सैलरी हमारे पास 23,000, और XYZ की बेसिक सैलरी हमारे पास 18,000। अभिनव ने काम किया पूरे महीने में 26 दिन और एक दिन का उसने करा ओवर टाइम। जतिन ने हमारा पूरे महीने में काम किया 25 दिन और 3 दिन का लिया उसने ओवर टाइम। निखिल ने हमारा काम किया 23 दिन पूरे महीने में और 2 दिन का किया उसने ओवर टाइम। अनिकेत ने पूरे महीने काम किया 28 दिन और एक दिन का लिया उसने ओवर टाइम। सिद्धार्थ ने पूरे महीने काम किया 24 दिन और 2 दिन का लिया उसने ओवर टाइम। गौरव ने पूरे महीने काम किया 26 दिन और उसने एक दिन का लिया ओवर टाइम। आयुष ने पूरे महीने काम किया 21 दिन और 2 दिन का लिया उसने ओवर टाइम। XYZ ने 18 दिन काम किया और 23 दिन काम किया और 3 दिन का लिया उसने ओवर टाइम। तो अब हमें उनकी वर्किंग डे सैलरी को कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम डे की सैलरी को कैलकुलेट करना है, और फिर हमें उनकी टोटल सैलरी को बताना है, यानी उनकी सैलरी शीट बनानी है हमें। तो अभिनव की सैलरी को बनाने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला ऑपरेटर, फिर सेलेक्ट करेंगे हम उसकी बेसिक सैलरी को, फिर उसमें हम लगाएंगे मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद हम उसकी सेलेक्ट करेंगे वर्किंग डे को और उसको डिवाइड कर देंगे हम 31 से। हम 31 से। यहाँ पर हम 31 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये महीना हमारा जनवरी का है और जनवरी में हमारे पास दिन होते हैं 31। उसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर को। तो देखिए, 20,967 रुपये अभिनव की वर्किंग डे की सैलरी निकल के आ चुकी है। अब निकालते हैं जतिन की वर्किंग डे सैलरी को। तो उसके लिए भी सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला ऑपरेटर, फिर करेंगे जतिन की बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हम उसके वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 31 से और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए, 16,129 रुपये जतिन की वर्किंग डे की सैलरी आ चुकी है। अब निकालते हैं निखिल की वर्किंग डे सैलरी को। उसके लिए हम सबसे पहले वही फॉर्मूला ऑपरेटर, फिर हम उसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे मल्टीप्लाई को, फिर उसके लगाएंगे हम वर्किंग डे को और उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 31 से और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए, 16,322 ये निखिल की वर्किंग डे की सैलरी आ चुकी है। तो अब चलिए, अब निकालते हैं अनिकेत की वर्किंग डे सैलरी को। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, फिर हम उसके बाद सेलेक्ट करेंगे उसकी बेसिक सैलरी को, फिर उसके साथ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद हम वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे 31 से और फिर कर देंगे इंटर प्रेस। तो देखिए, 18,064 रुपये ये अनिकेत की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं सिद्धार्थ के लिए इक्वल टू, फिर उसकी हम करेंगे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर उसकी वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 31 से और फिर कर देंगे इंटर प्रेस। तो देखिए, 23,225 रुपये ये सिद्धार्थ की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं गौरव की। उसके लिए भी हम सबसे पहले इक्वल टू, फिर हम लगाएंगे 27,000 को सिलेक्ट करेंगे यानी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर हम उसके बाद वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 31 से, फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए, 22,645 रुपये ये गौरव की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है। तो चलिए, अब करते हैं आयुष की कैलकुलेट। सबसे पहले लगाएंगे हम इक्वल टू, आयुष की बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई,
फिर हम उसके वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती हो गई। दोबारा करते हैं। आज की करते हैं हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, फिर हम उसके साथ लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर हम उसके वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे 31 से, फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 15,580 रुपये आज की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं हम XYZ की वर्किंग डे सैलरी को सिलेक्ट। उसके लिए भी सबसे पहले इक्वल टू, फिर हम करेंगे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, फिर उसके वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे डिवाइड 31 से और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 13,353 हमारी XYZ की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है। तो हमने सभी की वर्किंग डे सैलरी निकाल ली है। अब करते हैं ओवर टाइम सैलरी की बात। तो ओवर टाइम सैलरी के लिए भी हम सबसे पहले फॉर्मूला ऑपरेटर को लगाएंगे। ये लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा फॉर्मूला रन नहीं करेगा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, फिर उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम डे की, और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 31 से ही, क्योंकि 31 ही दिन होते हैं जनवरी में। तो 806 रुपये अभिनव के वर्किंग डे सैलरी निकल के आ चुकी है। अब कहते हैं जतिन की। जतिन के लिए भी इक्वल टू, फिर उसकी हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके हम ओवर टाइम डे सैलरी को, ओवर टाइम डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे उसको 31 से और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 1,935 रुपये जतिन की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं निखिल की ओवर टाइम सैलरी को। उसके लिए भी हम लगाएंगे इक्वल टू, निखिल की हम सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओवर टाइम डे से और उसको डिवाइड कर देंगे हम 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 1,419 रुपये निखिल की वर्किंग डे सैलरी आ चुकी है, ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। तो अब करते हैं अनिकेत की ओवर टाइम सैलरी को काउंट। उसके लिए भी इक्वल टू, और हम सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके भी ओवर टाइम डे को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 645 रुपये ये अनिकेत की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं सिद्धार्थ की ओवर टाइम सैलरी को काउंट। उसके लिए भी इक्वल टू, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे उसके ओवर टाइम डे को सिलेक्ट और डिवाइड कर देंगे हम 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 1,935 रुपये ये भी सिद्धार्थ की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब करते हैं गौरव की ओवर टाइम सैलरी को काउंट। तो उसके लिए भी इक्वल टू और उसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर उसके ओवर टाइम डे को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम इसको भी 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 870 रुपये गौरव की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब करेंगे हम आयुष की ओवर टाइम सैलरी को काउंट। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू, फिर उसके बाद हम उसकी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे उसमें मल्टीप्लाई, फिर उसके हम ओवर टाइम डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 31 से और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 1,483 रुपये आयुष की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं XYZ की ओवर टाइम सैलरी को काउंट करते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले इक्वल टू, अब ओवर टाइम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई, फिर उसके ओवर टाइम डे को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 31 से और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 1,741 रुपये XYZ की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। तो अब हम टोटल सैलरी के लिए क्या करेंगे। टोटल सैलरी के लिए भी हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू और फिर हम लगाएंगे वर्किंग डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कर देंगे प्लस और फिर उसमें हम ओवर टाइम सैलरी को प्लस कर देंगे और फिर कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 21,774 रुपये अभिनव की टोटल सैलरी आ चुकी है पूरे महीने की। तो अब देखते हैं हम जतिन की सैलरी कितनी आती है। सबसे पहले इक्वल टू, वर्किंग डे को सिलेक्ट किया, प्लस किया ओवर टाइम सैलरी के साथ और फिर हमने कर दिया एंटर प्रेस। तो देखिए 18,064 रुपये जतिन की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है।
तो चलिए अब देखते हैं निखिल के ओवर टाइम, निखिल की टोटल सैलरी कितनी है। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले इक्वल टू निखिल की बेसिक वर्किंग डे सैलरी को सिलेक्ट किया, फिर लगाया प्लस, और फिर हमने ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट किया और फिर कर दिया एंटर प्रेस। तो देखिए 17741 यानी 17,741 रुपये ये निखिल की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब देखते हैं अनिकेत की ओवर टाइम सैलरी। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, फिर उसके बाद वर्किंग डे सैलरी को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने लगाया प्लस और फिर ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट किया, फिर हमने प्रेस किया एंटर को। तो देखिए 18,709 रुपये ये अनिकेत की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब हम लगाएंगे इक्वल टू सिद्धार्थ की टोटल सैलरी को फाइंड करने के लिए। उसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू, फिर हमने सेलेक्ट किया उसका ओवर टाइम वो वर्किंग डे सैलरी को, फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्लस को, फिर हमने उसका सेलेक्ट किया ओवर टाइम सैलरी को और फिर किया एंटर प्रेस। तो देखिए 25,161 रुपये ये सिद्धार्थ की और टोटल सैलरी आ चुकी है। तो चलिए अब देख डालते हैं गौरव की सैलरी को। तो उसके लिए भी सबसे पहले इक्वल टू, फिर हमने सेलेक्ट किया वर्किंग डे सैलरी को, फिर हमने लगाया प्लस, फिर हमने उसकी ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट किया, फिर किया हमने एंटर को प्रेस। तो देखिए 23,516 रुपये ये गौरव की टोटल सैलरी आ चुकी है। तो अब निकालते हैं आयुष की सैलरी को। उसके लिए भी इक्वल टू, फिर हमने सेलेक्ट किया वर्किंग डे सैलरी को, फिर हमने लगाया प्लस, फिर सेलेक्ट करा उसकी ओवर टाइम सैलरी को और फिर एंटर प्रेस किया। तो देखिए 17,064 रुपये ये आयुष की सैलरी आ चुकी है। अब निकालते हैं XYZ की सैलरी को। XYZ की सैलरी के लिए सबसे पहले इक्वल टू, फिर हमने सेलेक्ट किया उसकी वर्किंग डे सैलरी को, फिर हमने लगाया प्लस, फिर हमने उसकी ओवर टाइम सैलरी को प्लस किया और फिर हमने प्रेस कर दिया एंटर। तो देखिए 15,096 रुपये ये XYZ की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए आगे भी ऐसे ही लाता रहूँगा। धन्यवाद।